नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 क्वेश्चन, ठीक है। वो कहता है द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। तो बच्चों इतना तो आपको मालूम ही है, जब एंगल्स रेशियो में होते हैं तो ये प्रॉपर एंगल्स नहीं होते, मतलब ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है। आगे वो कहता है फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो बच्चों एंगल का ट्राइंगल का सम तो आपको पता ही होता है, कितना सम होता है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ 180 डिग्री, है ना। ट्राइंगल में 3 ही तो एंगल होते हैं, उन तीनों का नाम ए बी सी रख दो और उसका सम कितना होता है 180। तो एंगल ए बच्चों जैसे मैंने आपको बताया 2 है ना, तो 2 के पीछे क्या छुपा होगा x, बी क्या है आपका 3x, सी है आपका 4x। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180। सबके पीछे x है, मतलब सब आपस में सिमिलर टर्म्स है, जुड़ जाएंगे। 4 और 3 कितना हुआ बच्चों 7, 7 और 2 आपका 9, है ना। तो आप यहाँ पहुँच जाइए 9x इज इक्वल्स टू 180। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को तो अकेला छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 9 और x आपस में किस में है बच्चों मल्टीप्लाई में, तो 9 जब इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो 9 12 में 18 कितने पे आता है 2 पे, 0 नहीं कटेगा तो 0 का 0। तो x का वैल्यू आपके पास 20 आया, तो जो x की वैल्यू आ गई तो आपके पास जो ये एंगल a था एंगल b था इसका प्रॉपर वैल्यू निकल जाएगा। चलिए एंगल a था हमारे पास 2x, है ना। 2x मतलब 2 की जो भी x की जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 20। तो 2 × 20 इज़ 40। ऐसे ही b की वैल्यू निकालेंगे और ऐसे ही c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि 20 कहाँ से आया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 3x³ - 4x² + 7x - 5। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है जब व्हेन मतलब जब आपका x कितना हो 3, है ना। तो x की वैल्यू 3 है, सिंपल सा, इसमें x की जगह सिर्फ क्या पुट कर दो 3, ठीक है। तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको 3 वाला लेना है बच्चे। सॉल्यूशन में -3 भी डल गया है, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है। इक्वेशन गिरी बच्चों आपके पास, ठीक है। तो वैल्यू पुट आपने की 3 के साथ में x है ना, 3 की जगह 3, x³ की जगह x की वैल्यू क्या है 3 और x के ऊपर क्यूब है तो 3 के ऊपर भी क्यूब आएगा, है ना। सेम ऐसे ही x की वैल्यू पुट करोगे, सारा सॉल्व करोगे। 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों 27, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। और साइंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सॉल्व करते करते आपका आंसर कितना आ जाएगा 61। कोई डाउट हो तो दोबारा से बता देना। और अगर ये बेटा एक -3 वाला भी था, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो जस्ट फॉर प्रैक्टिस, बट क्वेश्चन में -3 का नहीं पूछा है, क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है x = 3 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई √45, ठीक है। आगे कहता है कि -3 √20 + 4 √5। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है ध्यान से देखते हैं बच्चों। जैसे 45 होते हैं, 45 पर्टिकुलरली कोई किसी का नंबर नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप 45 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे एलसीएम लोगे तो आपके जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 9 और 5। तो दोनों में से किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, तो कोई भी नंबर बाहर आपका ईजिली, अच्छा सॉरी, तो बच्चों जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 3 × 5, है ना। तो आपके पास 9 भी एक फैक्टर है ना। 9 तो प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 3 का, तो 9 तो बाहर आ जाएगा रूट के और क्या बना देगा 3। बेचारा अंदर कौन रह जाएगा सिर्फ √5। तो √45 को हम 3 √5 लिख सकते हैं जब हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे √20 को भी सॉल्व करते हैं। √20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 और 5 उसके फैक्टर आएंगे। 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 2 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ √5 रह जाएगा। नेक्स्ट इज 3 √20, है ना। 3 √20 को आप कैसे लिखेंगे बच्चों 3 लिखेंगे और 20 का कितना आया था फैक्टर्स, क्या आया था आपके पास 2 √5। तो 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे बच्चे 6 √5। तो सारी वैल्यूज़ आपको समझ में आ गई, अब इसको पुट करते हैं। क्वेश्चन हमारा यही था, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। तो 45 को हमने सॉल्व किया तो 3 √5 बना था, 3 √20 को सॉल्व किया तो 6 √5 बना था, 4 √5 तो एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा है। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है √5 है ना, √5 सब में √5। तो √5 क्या हो जाएगा बच्चे कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3, है ना, 3 6 4, है ना, जो बचा है आपके पास। साइन ध्यान से लगाना, फिर अंदर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने के बाद हमारे पास बनेगा 7 - 6। 7 - 6 कितना होता है बच्चे 1 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 ही आएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया बच्चे √5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, वो कहता है m की क्या वैल्यू होगी जिसमें कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है x³ - 2mx² + 16।
ठीक है। बट अब इसके अंदर आप ये देखो 2 टर्म्स हैं, m और x, दोनों की वैल्यू नहीं पता होगी तो सॉल्व कैसे करेंगे? सिर्फ m की निकालनी है, x की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है। वो कहता है कि अगर इसको हम डिविजिबल करें x+2 से, तो एक तरीके से x+2 इसका फैक्टर है ना, तो x+2 को सॉल्व करेंगे 0 के बराबर में रख के, तो बच्चों x ही रह जाएगा, और प्लस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस का 2, तो x की वैल्यू माइनस का 2। आपने कुछ नहीं करना, वो इक्वेशन उठानी है, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। पुट करने के बाद आप जब सॉल्व करते हुए आएंगे तो आपकी m की वैल्यू आएगी +1। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है सेक्शन बी के अंदर, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से इसको सॉल्व करो। ठीक है, सेक्शन सी की वीडियो मैं जल्दी ही डालूंगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो बच्चों लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, अगर आपको उसका, ये तो ऊपर से मैंने समझाया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका ये समझना है कि साइन कैसे लगा है, कैसे ये वैल्यूज़ निकली है, प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, तो आप क्वेश्चन नंबर नीचे मेंशन कर देना, मैं प्रॉपरली उस क्वेश्चन की वीडियो बना के आपके लिए सेपरेटली पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से प्रिपेयर करो, और इतने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना कि अगर डिजिट्स चेंज हो जाए तो भी आप इसको सॉल्व कर सको। ठीक है, ओके, बाय बाय।